हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.2। तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन ईच केस अंडर द गिवन कंडीशन। तो हमें नीचे कुछ कंडीशंस दिया गया है और उसके हिसाब से हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके पहले जो टॉपिक्स था, मतलब एक्सरसाइज 9.2 से पहले जितनी भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन था वो सब हमें अच्छे से जानना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है और आप बुक से भी उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। इसके बाद ही आप एक्सरसाइज 9.2 अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए से, जिसमें कहा गया है द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज m इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर लाइन का ग्रेडियंट दिया गया है हमें और साथ में क्या दिया गया है देखिए, एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट -4,7। तो यहाँ पर जो हमें लाइन दिया गया है वो लाइन किस तरह का है? ये लाइन है हैविंग ग्रेडियंट एंड पासिंग थ्रू वन पॉइंट। मान लीजिए इस तरह का लाइन इसका ये वाला है, इसका इंक्लिनेशन, इसका ग्रेडियंट भी निकाल देंगे यहाँ से। इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो ग्रेडियंट क्या होगा, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो मान लीजिए यहाँ पर इसका ग्रेडियंट m जो है ये हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। और साथ में इस पॉइंट का सपोज हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो हमें इसका इक्वेशन निकालना है। ये कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म है ग्रेडियंट फॉर्म, ठीक है। जब किसी लाइन का सिर्फ ग्रेडियंट और किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा तो हम उसको कौन से फॉर्मूला से करेंगे? ग्रेडियंट फॉर्म के फॉर्मूला से। आप सभी को पता होगा कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसको हम लोग बहुत सारे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म्स। फर्स्ट हम कर सकते हैं ग्रेडियंट फॉर्म, इसके बाद कर सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म। इस तरह से हम लोग अलग अलग फॉर्म्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं वो ग्रेडियंट फॉर्म की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेडियंट और सिर्फ एक पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो पहले हम लिखेंगे हेयर m इज इक्वल टू, m इज ग्रेडियंट, हेयर ग्रेडियंट m इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड x1 इज इक्वल टू, मान लेंगे इसको, मान लेंगे x1 कितना है, -4, और y1 मान लेंगे 7। लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन कौन से फॉर्मूला से होगा? ग्रेडियंट फॉर्मूला से, ठीक है। कौन सा फॉर्म है ये? ग्रेडियंट फॉर्म। तो हम लोग लिखेंगे ग्रेडियंट फॉर्म में क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये होता है। तो y जो है वो एक आर्बिट्ररी मतलब या वेरिएबल है, और y1 जो है, y1 है हमारा माइनस y1 है 7 और x1 जो है वो -4। तो इनको बिठा देंगे, बिठा के इक्वेशन बना लेंगे। सेवन बिठा देंगे और m का तो वैल्यू दिया गया है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, x को रहने देंगे। x1 का वैल्यू कितना है? x1 का वैल्यू है -4, तो -4 बिठाएंगे। इसके बाद y माइनस 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अभी हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है, अभी इसको मतलब पूरा फ्लिप कर देंगे, पूरा फ्लिप कर दिया हमने, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अभी
एक्स के बाद हम लोग वाई को लेके आएंगे। वाई को अगर इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर है -7 और इसको ले जाते हैं उधर तो कितना हो जाएगा, या फिर एक काम करते हैं सीधा -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसको ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसके आगे माइनस है, इसको हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते थे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसके बाद माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यही है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें कहा गया है द लाइन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम ए एंड बी, इंटरसेप्ट ए एंड बी फ्रॉम द एक्सिस एंड ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम, बी इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है, मान लीजिए ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एक्स, ये है वाई, एक्स डैश ओरिजिन, ये है वाई डैश। यहाँ पर सपोज एक लाइन से कट करता है दोनों एक्सिस को, तो इंटरसेप्ट जो बनेगा, इंटरसेप्ट क्या चीज़ है, जहाँ पर ये लाइन एक्सिस को कट करता है उससे ओरिजिन का डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो मान लेते हैं ए, और बी का जो मतलब वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो मान लेते हैं बी। तो हमें क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो ये जो इक्वेशन बनेगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हम लोग पहले लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम, बी इज इक्वल टू के, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें बस इनको पुट करना है और सिम्प्लीफाई करना है। बी का वैल्यू है के, अभी क्या होगा, अभी यहाँ पर जो नीचे m है वो ऊपर चला जाएगा, माइनस एक्स इंटू एम, और नीचे रहेगा माइनस के, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, प्लस वाई बाई के इज इक्वल टू 1। हम चाहे तो इसको माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख देते तो अच्छा रहेगा। अभी हमें लेना है एलसीएम, दोनों के नीचे देखिए सेम चीज़ है, तो एलसीएम क्या होगा, वही चीज़ बन जाएगा एलसीएम के। इसको एक बार लिख देंगे बस, और ऊपर जो है वैसा ही वैसा रहेगा। अभी इसके को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, के इंटू 1 क्या हो जाएगा, के माइनस एम एक्स प्लस वाई, के को ले आते हैं इधर, माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा। अभी देखिए जो x का जो कोफिशिएंट है इसके आगे देखिए, इस वाले टर्म के आगे क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए माइनस से पूरा दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, और जीरो को अगर मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो ही होगा। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग इंटरसेप्ट ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें कहा गया है the y-intercept of the line is 7 and the line is inclined to the x-axis at an angle of 45 degree which is measured in anti-clockwise। तो देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए ये वाला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, x y y डैश ओरिजिन x डैश, और अभी हम मान लेंगे कि यहाँ पर इस तरह से एक लाइन गया, तो इसका जो y इंटरसेप्ट है मतलब ओरिजिन से जिस पॉइंट में उसने y एक्सिस को काटा वो मान लेंगे हम लोग 7, ठीक है 7, और ये है इसका इंक्लिनेशन, वो कितना डिग्री दिया गया, 45 डिग्री। अगर ऐसा है तो हमें इस लाइन का क्या निकालना है, मतलब ये जो इंक्लिनेशन है ये एक्स एक्सिस के साथ दिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको हम लोग इंक्लिनेशन ही कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो कौन सा फॉर्म होगा, ये होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर जो इंक्लिनेशन दिया गया है थीटा का वैल्यू है 45, इससे हम लोग क्या करेंगे, एम निकाल देंगे। एम क्या चीज़ है, टेन थीटा, टेन ऑफ थीटा, ठीक है, तो वो निकाल देंगे। और साथ में हमारे पास क्या है, यहाँ पर सी का वैल्यू है, सी मीन्स द वाई इंटरसेप्ट कितना है, 7। तो चलिए लिख लेते हैं, हेयर सी इज इक्वल टू, या फिर थोड़ा डिटेल में लिखेंगे, वाई इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 7। इसके बाद लिखेंगे इंक्लिनेशन, कॉमा
थीटा इज इक्वल टू 45। इसके बाद लिखेंगे हम लोग स्लोप या फिर ग्रेडियंट भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। टेन थीटा मीन्स 1045 और 1045 का वैल्यू कितना आता है 1। तो लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m का वैल्यू क्या है 1, x का वैल्यू नहीं है और c का वैल्यू है 7। तो अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पर y, यहाँ पर x प्लस 7 इज इक्वल टू y। एक्स वाई को इधर ले आएंगे माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। Question number D. The line has y-intercept -5 and is equally inclined to the axis. तो यहाँ पर पहले हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y, y डैश, ओरिजिन x डैश। अभी जो लाइन है उसका y-इंटरसेप्ट है -5 और वो इक्वली इंक्लाइंड है x एक्सिस के साथ। तो मान लेते हैं कि लाइन जो है इधर से जा रहा है क्योंकि माइनस में है ना वाई इंटरसेप्ट, इसीलिए समझ लेते हैं कि जो वाई एक्सिस है वो उसको यहाँ पे काट रहा है और ये जिसका डिस्टेंस कितना हुआ मान लेते हैं ये है -5। ओके, और उसका जो इंक्लिनेशन है वो यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे बताया गया है। इट इज़ इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। देखिए एक क्वाड्रेंट में कितना एंगल होता है 90 डिग्री। अगर कोई लाइन अगर इक्वली इंक्लाइंड होगा मतलब ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों तरफ सेम एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं इक्वली इंक्लाइंड। तो इक्वली मतलब इसको इंक्लाइंड रहना यानी 90 डिग्री को इक्वली डिवाइड कर देना। तो 90 डिग्री को अगर इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर असल में क्या दिया गया है 45 डिग्री हमें इंक्लिनेशन दिया गया है। तो ये भी क्या होगा क्योंकि यहाँ पर हमें इंक्लिनेशन दिया गया है थीटा का वैल्यू, तो थीटा के ज़रिए हम लोग क्या करेंगे स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कह सकते हो या फिर ग्रेडियंट भी कह सकते हो, निकाल देंगे। और साथ में यहाँ पर सी दिया गया है मतलब वाई इंटरसेप्ट कितना है -5, तो उसको भी हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हेयर वाई इंटरसेप्ट सी इज इक्वल टू -5 इंक्लिनेशन कोमा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसके बाद स्लोप भी लिख सकते हो या फिर ग्रेडियंट स्लोप इज इक्वल टू 10 थीटा मीन्स 10 45 का वैल्यू कितना आता है 1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। y m कितना है 1 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, इस तो वैल्यू नहीं है क्योंकि आर्बिट्रेरी है ये। नेक्स्ट प्लस सी का वैल्यू कितना है -5। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस -5। अभी x -5 को यहाँ पर लिखेंगे और y को इधर लिखेंगे। क्लिक कर दिया, अभी y को इधर लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो लाने से क्या हो जाएगा y के आगे लग जाएगा माइनस और फिर रहेगा -5 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर डी जिसमें कहा जा रहा है द लाइन हैज़ y इंटरसेप्ट -5 एंड इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट है -5 और वो दोनों एक्सिस के साथ एक्सिस कहा गया है। एक्सिस का 12 दोनों एक्सिस के साथ क्या कर रहा है इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड किसको कहते हैं सबसे पहले देख लीजिए, ये है हमारा क्वाड्रेंट, ये है हमारा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री। तो जब भी इक्वली इंक्लाइंड दिया जाएगा इसका मतलब है कि जो लाइन जा रहा है वो उस क्वाड्रेंट को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, मतलब 90 और 45। तो जब भी इक्वली इंक्लाइंड दिया जाएगा तो आपको याद आता है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो कितना होगा 45 डिग्री होगा। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अभी हम इसको लेकर डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ आपको याद रखना है जब इक्वली इंक्लाइंड चीज़ मेंशन रहेगा। मान लीजिए कि यह है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है x, ये है y, ये y डैश, ये ओरिजिन, ये है x डैश। मान लीजिए एक लाइन यहाँ से गया, ठीक है, तो इसका y इंटरसेप्ट क्या हो गया। देखिए ये जो निगेटिव
ओ वाई डैश है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो मान लेते हैं कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस यानी वाई इंटरसेप्ट कितना है -5, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। तो अगर यहाँ पे 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली जो एंगल बनेगा वो कितना है 45 डिग्री ही है। नेक्स्ट हम मानेंगे यहाँ पर और एक चीज़, ये जो अभी चीज़ है यहाँ पर हम लोग करेंगे वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जब भी इक्वली इंक्लाइन बात आपको मेंशन रहेगा तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर कहा गया दोनों एक्सिस का साथ, मतलब एक्स एक्सिस को अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में, तो देखिए दो एक्सिस बन रहा है कि ओ एक्स और दूसरा है ओ एक्स डैश। तो जिस तरह से ओ एक्स एक्सिस के थ्रू जब वो लाइन पास किया और जिस तरह से इसने एंगल बनाया, उसी एक्सिस के साथ भी सेम ही होगा। मान लेते हैं कि ये लाइन आके इसी सेम पॉइंट में -5 में आके मीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, जिस तरह से यहाँ पे इस साइड में 45 डिग्री बना है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 45 डिग्री। लेकिन इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे, इसको मेजर करने का तरीका है कि हम यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा, तो ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से शुरू कर रहे हैं यहाँ तक, कितना हो गया 90, और ये कितना है 45। ठीक है, 90 + 45 कितना हो गया 135। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, लिखेंगे फर्स्ट केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना है सिर्फ 45, एम इज इक्वल टू कितना होगा, एम मीन्स ग्रेडियंट, एम इज इक्वल टू tan थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, tan 45 1 हो जाएगा। और फिर y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू -1। तो ये कौन से फॉर्मूला से हम लोग उसका इक्वेशन निकालेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन। y अपने जगह पे रहेगा, m का वैल्यू है 1 इंटू x प्लस c का वैल्यू है -5। तो y इज इक्वल टू x1 या x प्लस -5। अभी x -5 को लेफ्ट में लाएंगे, y को राइट में, अभी y को लेके आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो प्लस से माइनस हो जाएगा और -5 लास्ट में रह जाएगा। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द फर्स्ट केस। अभी जाएंगे सेकंड केस में। देखिए सेकंड केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 और फिर यहाँ से यहाँ तक 45, मतलब 135, दोनों को प्लस करेंगे तो लिखेंगे सेकंड केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 + 45, दैट मीन्स 135 डिग्री। m का वैल्यू कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan 135। ठीक है, tan 135 को हम लोग लिख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस 45, लिख सकते हैं कि नहीं, ज़रूर लिख सकते हैं। और आपको पता होगा tan 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस tan थीटा, थीटा की जगह में क्या है यहाँ पर 45। तो 45 का वैल्यू कितना है आपको पता है 1, तो -1 कितना हो जाएगा, m का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू -5, वो तो सेम रहेगा। लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, y अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे -1 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू है -5, y -x प्लस माइनस 5, तो -x -5 और इधर है y -x -5 और y को इधर ले आएंगे तो -1। देखिए यहाँ पर सब जगह मतलब x के आगे जो है फर्स्ट वाले टर्म के आगे ही माइनस है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, और y 0 के आगे 0 के साथ अब जो भी मल्टीप्लाई करो 0 तो 0 ही रहेगा। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द सेकंड केस। तो ये दोनों ही इक्वेशन हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है वो ओ एक्स डैश के साथ भी सेम एंगल बना रहा है और साथ में यहाँ पर ओ एक्स के साथ भी सेम एंगल बना रहा है।
क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें दिया गया है द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स -4, 1 फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3, -2। तो यहाँ पर जो लाइन है ना वो है 2 पॉइंट फॉर्म में, मतलब लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है और हमें इक्वेशन निकालना है। तो 2 पॉइंट फॉर्म का जो इक्वेशन होता है वो किस तरह से होता है, y माइनस y1 इजिकल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये है हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट आर गिवन। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे हेयर x1 है -4, ये है x1 y1, ये है x2 y2। x1 है -4, x2 है -3, y1 है 1 और y2 है -2। लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y अपनी जगह पे रहेगा, y1 कितना है y1 है 1, y2 कितना है -2, यहाँ पे रहेगा 1, x2 कितना है -3 और x1 कितना है -4, x अपनी जगह पे रहेगा, y1 कितना है -4। तो अभी यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2 अपनी जगह पे रहेगा, इसके बाद -1, -3 माइनस माइनस +4, यहाँ पर x और ब्रैकेट को इंटू करने से माइनस माइनस +4, y -1 माइनस माइनस +2 और 1 प्लस करने से 3, यहाँ पर आगे रहेगा माइनस प्लस माइनस माइनस 4 से 2 माइनस करने से रहेगा 1 और ग्रेट बड़े वाले का साइन क्या है प्लस। ठीक है, यहाँ पर बड़े वाले का साइन क्या था -1, माइनस था तो इसलिए माइनस भी है, x +4। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ ही रहेगा और यहाँ पर -3 इंटू x +4। तो y -1 यहाँ पर रहेगा -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू एक्स हो जाएगा -3x प्लस -3 4 जा 12। अब हम -3x लिखेंगे और -12 और इसको फ्लिप कर देंगे, y -1 इधर चला जाएगा, -3x अपनी जगह पे रहेगा, y को ले आएंगे तो -y, इसके बाद -12 और इसको इधर ले आएंगे -1 को तो +1 हो जाएगा। अभी -3x अपनी जगह पे रहेगा, -y प्लस -12 से 1 माइनस हो जाने से 11 और ग्रेटर वाले के आगे साइन है, देखिए दोनों में ग्रेटर कौन है 12, इसके आगे साइन है माइनस। अभी देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म के आगे माइनस है तो इसको हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस टू ग्रेडियंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पर जो हमें 3 इक्वेशंस दिया गया है a, b एंड c, ये दिया गया है हमें जनरल फॉर्म में, मतलब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है ये सभी इक्वेशंस। इनको हमें कन्वर्ट करना है ग्रेडियंट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में, तीनों के साथ हमें सेम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर ए से। ए में दिया गया है 4x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ग्रेडियंट फॉर्म में फर्स्ट हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको ग्रेडियंट फॉर्म। तो ग्रेडियंट फॉर्म का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस तरह रहता है ग्रेडियंट फॉर्म का इक्वेशन, या फिर इसको कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके 2 नाम हैं, इसको ये भी कहा जाता है या फिर सिर्फ ग्रेडियंट भी कहा जाता है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे
इसके बाद क्योंकि हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y है तो -3y को रख देंगे, तो बाकी को उस तरफ भेज देंगे। सबसे पहले -4x उस तरफ जाएगा तो -4x और 15 हो जाएगा +15। अभी y रखेंगे और इसके आगे जो -3 मल्टीप्लाइड है वो राइट हैंड साइड में जब जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो इससे हम लोग इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से देखिए क्या होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अल्टीमेटली 4/3x, और इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मतलब 15/3, विच इज़ इन द फॉर्म। इसको थोड़ा अभी टिक करके लिखते हैं, y = 4/3x प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -15/3। तो देखिए पूरा का पूरा इस फॉर्म में आ गया है कि नहीं, इस फॉर्म में आ चुका है। तो लिखेंगे विच इज़ इन द फॉर्म y = mx + c, और साथ में लिख देंगे हेयर m = कितना है, देखिए कंपेयर कर लीजिए दोनों को, 4/3 एंड c मीन्स द y इंटरसेप्ट इज -15/3। अभी जिस तरह से हमने इसको ग्रेडियंट फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो उसी तरह से हमें इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है उसका इक्वेशन है x/a y/b = 1। यहाँ पर जो a और b है वो है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। इस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपना इक्वेशन लिखेंगे 4x - 3y - 15 = 0। इसके बाद यहाँ पर हमें करना क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर ये वाला, इसको हमें राइट हैंड साइड में भेज देना है। तो ये -15 से +15 हो जाएगा। इसके बाद इससे हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। 15 को डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे और 3y को डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर रहेगा क्या, क्योंकि हमने इसको तो यहाँ पर नीचे डाल दिया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें नीचे ले आए हम लोग, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा। अब जो कैंसिलेशन जाएगा उसको लिखेंगे और जो नहीं जाएगा उसको वैसे रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर x है 15, 4 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लेके चले जाएंगे, 15 के नीचे लिख देंगे, क्योंकि अगर डिवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली ये ऊपर आ जाता है, तो हम लोग उसको नीचे लेके जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ y रहेगा और नीचे लिखेंगे 15/3 = 1। इससे कैंसिल जा सकता है, 3 5 15, तो अल्टीमेटली देखिए 15/4 - y/5 = 1। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का गड़बड़ है, वो ये है कि यहाँ पर बीच में जो प्लस साइन है वहाँ पर माइनस साइन है, तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर प्लस लगा देंगे और यहाँ पर जो 5 है इसके आगे माइनस लगा देंगे। तो अभी लिखेंगे विच इज़ इन द फॉर्म x/a + y/b = 1, where a = 15/4 एंड b = -5। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया। लास्ट में हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। अभी हम इसको नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म जो होता है वो है इस तरह का। नॉर्मल फॉर्म का जो इक्वेशन है वो होता है इस तरह से, x cos α + y sin α = p। यहाँ पर p है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और अल्फ़ा जो है वो है एंगल मेड विद द x एक्सिस। तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। फर्स्ट हमें करना क्या है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमें राइट हैंड साइड में भेज देना है। इसके बाद हमें डिवाइड करना है, लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय
स्क्वायर रूट ऑफ, आगे प्लस माइनस लगाएंगे, और ये जो x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है इन दोनों से 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं 4 का तो 16, इसका होता है 9, तो अल्टीमेटली कितना होगा प्लस माइनस 25 इजिकल टू प्लस माइनस 5 वी गेट, डिवाइड कर देंगे और करके वी गेट, तो नीचे लिखते हैं 4x, नीचे लिखेंगे प्लस माइनस 5, इसके बाद माइनस 3y, नीचे लिखेंगे प्लस माइनस 5, इसी तरह से 15, नीचे लिखेंगे प्लस माइनस 5। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस और माइनस में से सिर्फ एक ही वैल्यू को रखना है यहाँ पर। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे कौन सा वैल्यू रखना है। ये जो राइट हैंड साइड में जो चीज़ है वो है p मीन्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब कोई लाइन इस तरह से जाता है और यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो जो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, इसका लेंथ जो है हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर देखना है कि किस तरह से इसको पॉजिटिव बनाया जाए। अगर हम यहाँ पर सिर्फ प्लस का वैल्यू लेंगे तो देखिए ओबियसली क्या हो जाएगा, ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही कंसिडर करेंगे। तो लिखेंगे 4x अपॉन 5, 3y अपॉन 5, 15/5, जो कैंसिल आता है उसको कैंसिल कर देंगे। और ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एम रहता है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये भी नॉर्मल फॉर्म का ही इक्वेशन है, और ये जो अभी निकाला हमने जिस मेथड से करके, ये भी नॉर्मल फॉर्म का ही इक्वेशन है। अगर आप देखते हो यहाँ पर x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट जो है, वो जो जनरल वैल्यूज़ होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0 से लेकर 90 के अंदर का, इनमें जो मतलब वैल्यूज़ जो आते हैं जैसे कि हाफ, √3/2, √3, इसके बाद आता है 1, 0, इस तरह का अगर कोई वैल्यू आता है तब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरह का कोई वैल्यू मिल जाए जैसे कि 4/5, 3/5, तब आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में जैसे कि आप देख सकते हो दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस y प्लस 2। चलिए इसको करके देखते हैं। डायरेक्ट हम इसको नॉर्मल फॉर्म में ही कर लेंगे क्योंकि बाकी दोनों आसान है। इसको करने से आपका सभी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो नंबर बी करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस 2 होगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए शुरू करते हैं। इसको देंगे नंबर 3 नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जो इक्वेशन है वो लिखेंगे, इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसको भेज देंगे। अभी लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस वाई का कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और रूट दोनों कट जाएगा, 3 रहेगा। इधर ऊपर इवन नंबर है तो माइनस चला जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, कितना आएगा 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2, मतलब प्लस माइनस 2 वी गेट। जो प्लस माइनस 2 से हमें क्या करना है, दोनों साइड में डिवाइड करना है। लिखेंगे प्लस माइनस 2 एक्स माइनस 1y प्लस माइनस 2y प्लस माइनस 2।
तो अभी जो हमारा काम है वो है कि इस साइड में पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, अगर माइनस वाला वैल्यू रखेंगे तब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस वाला वैल्यूज रखेंगे सब में, यहाँ पर भी माइनस रखेंगे, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। तो उससे होगा क्या, यहाँ पर ऊपर रहेगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एक्स, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 2 कट जाएगा, तो सिर्फ रहेगा 1। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ख़त्म हो सकता है। ये भी नॉर्मल फॉर्म का ही इक्वेशन है, ये जो है ये भी नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रहा है, देखिए स्क्वायर रूट 3/2 और हाफ, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जो जनरल वैल्यूज़ है 0 से लेकर 90 डिग्री के एंगल के अंदर का, उसमें ये वैल्यूज़ आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अगर दूसरा वैल्यूज़ आता, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आ रहा था 4/5, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें मिलता नहीं है 0 से 90 डिग्री के अंदर, ऐसे वैल्यूज़ मिलने से हम लोग वहीं पे रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है स्क्वायर रूट 3/2 और 1/2, ये हमें 0 से 90 डिग्री के अंदर मिल जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। दैट्स वाई हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद लिखेंगे वी नो x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है। इसको दे देंगे नंबर 2 और लिखेंगे कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। तो देखिए इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस रूट 3/2 और y का कोफिशिएंट है हाफ, तो माइनस रूट 3/2 एंड y इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर x कोफिशिएंट हम लिख रहे हैं, ठीक है, x नहीं है, x का कोफिशिएंट क्या है, cos अल्फ़ा। तो यहाँ पर cos अल्फ़ा लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे sin अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ। अभी cos के टेबल में रूट 3/2 कौन से वैल्यू के लिए होता है, cos 30 डिग्री के लिए होता है। इसके बाद sin के टेबल में हाफ कब होता है, sin 30 के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos माइनस cos थीटा, ठीक है। तो अगर हमारे पास माइनस cos थीटा रहेगा तो हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे cos 180 माइनस 30। तो इससे क्या होगा, 180 से अगर 30 माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, cos 150। तो देयरफॉर दोनों को कंपेयर करके हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 150। उसी तरह से यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 30, क्योंकि पॉजिटिव में है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 150 आया हुआ है, तो उसी को भी हमें क्या करना होगा, उसी तरह से 150 में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो ये चीज़ दोनों में मैच नहीं करता है, ठीक है। तो हम इसको ठीक करेंगे जिस तरह से यहाँ पर 150 है, हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर हमारे पास साइन थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर साइन 30 को लिख देंगे 180 माइनस 30। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, साइन 150। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर भी 150 डिग्री है और यहाँ पर भी 150, दोनों मतलब सेम हो गया। देखिए इसमें तो हमें कंपलसरी था, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, माइनस हटाने के लिए हमें ये चीज़ करना पड़ा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो वैल्यू है वो 30 हो गया, यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू 150 है, वहाँ पे 30 है। दोनों को हमें क्या करना है, सेम करना है। तो सेम करने के लिए ये चीज़ करना पड़ा, ठीक है। तो करने के बाद देखिए हमें अल्टीमेटली अल्फ़ा का वैल्यू मिल चुका है, तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देंगे। और पी का वैल्यू जो है, पी का वैल्यू भी हमें
कंपेयर करके मिल गया था। पी का वैल्यू क्या है, देखिए पी इजिकल टू, पी का वैल्यू है 1, यहाँ पर जो चीज़ है वो है पी का वैल्यू है 1। अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज x cos 150 डिग्री प्लस y sin 150 डिग्री इज इक्वल टू 1। या फिर जो पहले वाला इक्वेशन हमें लिखा हुआ था वहाँ पे नंबर 1 में वो भी लिख सकते हैं, माइनस रूट 3/2 x प्लस वाई बाई हाफ 1/2 y इज इक्वल टू 1। दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ठीक है। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। सी का भी जो नॉर्मल फॉर्म है वो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सी का 3 नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको भेज देंगे वहाँ पे राइट साइड में, और फिर लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय प्लस माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 और वाई का कोफिशिएंट कितना है 1 स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्या होगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 वी गेट। तो यहाँ पर x को डिवाइड करेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्लस वाई को भी करेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो कितना होगा यहाँ पर, अभी देखना होगा हमें कि यहाँ पर प्लस कैसे बनाया जाए। तो अगर माइनस वाला वैल्यू को रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो हमें यहाँ पर सिर्फ माइनस वाली वैल्यू को ही क्या करना है, कंसिडर करना है। तो यहाँ पे 1 रहेगा सिर्फ, इसको लिखते हैं फिर से 1 बाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स प्लस माइनस माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाई इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा 1। तो ये भी हमारा इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो है -1/2 और y का भी है वो -1/2, मतलब 1/2 है, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में 0 से 90 डिग्री के अंदर जो एंगल का वैल्यूज होता है उनमें आता है। तो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या करेंगे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको दे देंगे नंबर 1। अभी लिखेंगे हम वी नो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, इसको देंगे नंबर 1। इसके बाद लिखेंगे कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है cos अल्फा, और यहाँ पे कितना है f का कोफिशिएंट -1/2, y का भी कोफिशिएंट कितना है -y/2 और p का वैल्यू है 1 -1/2। साइन अल्फा का वैल्यू है, जो y का कोफिशिएंट है वो है -1/2 और p का है वैल्यू 1। तो cos अल्फा 1/2 cos के टेबल में कब आता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो माइनस चेंज करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री माइनस 45। तो 180 से अगर 45 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 180 से अगर 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रहेगा 135। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135। इसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए -1/√2 है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि यहाँ पर साइन का वैल्यू कितना है 1/√2। साइन अल्फ़ा, साइन के टेबल में 1/√2 कब आता है, जब होता है साइन 45। तो माइनस साइन
45 लिखेंगे। अब इस माइनस साइन को कैसे उठाया जाए, देखिए साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो हमें यूज़ करना पड़ेगा ये चीज़, तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे साइन 180 प्लस 45, तो कितना हो रहा है 225, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 225। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वैल्यू आया 135। तो अभी क्या करें, तो हमें करना है कि जिस तरह से यहाँ पर 225 आया, यहाँ पर भी 225 आना चाहिए। किस लिए, क्योंकि कंपलसरी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना था, इसको माइनस से हमें इस फॉर्मूला में करना था कन्वर्ट। लेकिन कॉस के लिए जो फॉर्मूलाज है, कॉस का फॉर्मूलाज देखिए, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और कॉस 180 प्लस थीटा वो भी आता है माइनस कॉस थीटा, दोनों भी माइनस है। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कॉस के लिए दोनों में ही क्या आ रहा है, माइनस का वैल्यू आ रहा है, दैट्स वाई हम क्या कर सकते हैं, इसको 180 प्लस थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, इसको 180 प्लस थीटा के टर्म्स में लिख देंगे, कॉस 180 प्लस 45, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 225 डिग्री, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 225 डिग्री। तो हमें अभी अल्फा का वैल्यू मिल चुका है, तो दैट्स वाई हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन in normal form is x cos 225 degree plus y sin 225 डिग्री। p का वैल्यू कितना है 1, या फिर जो हमने नंबर 1 में इक्वेशन लिख कर रखा था -1/√2 x माइनस 1/√2y इज इक्वल टू 1, ये भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सही, ठीक है, दोनों ही हमारे नॉर्मल फॉर्म के इक्वेशन हैं। तो हमें इस चीज़ को करने के लिए सिर्फ यही चीज़ें याद रखना पड़ेगा कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसके बाद कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इनको याद रखना पड़ेगा, और हमें देखना होगा कि जो अल्फ़ा का वैल्यू है दोनों तरफ सेम आना चाहिए। किस तरह से हम लोग दोनों तरफ सेम कर सकते हैं अल्फ़ा का वैल्यू, उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर हमने पहले इसको 180 माइनस 45 के टर्म्स में लिख दिया, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बाद में साइन का जो है उसको हम लोग सिर्फ इसी फॉर्म में लिख सकते हैं 180 प्लस 45, दूसरा कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो हमारे लिए कंपलसरी क्या बन गया, कंपलसरी बन गया कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो 225 डिग्री हो, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा जो ऑल्टरनेटिव है वही नहीं है, सिर्फ हमें 225 में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइन का जो माइनस से प्लस में लेके जाने वाले जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ 180 प्लस 45 ही है, दूसरा कोई भी हमारे पास तरीका नहीं है। तो दैट्स वाई हमने क्या किया, इसको भी सेम बनाने के लिए 180 प्लस 45 कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। दोनों में ही क्या होगा, अगर आप प्लस लिखो या माइनस लिखो, दोनों में ही माइनस कॉस थीटा आएगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे माइनस से प्लस में लेके जाने के लिए 180 प्लस थीटा वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, और उसको करने से हमारा वैल्यू जो है दोनों तरफ सेम आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा।